Now listen everybody. आप सभी जन ध्यान से सुनो। So he's the same Holy Ghost who is in everybody. तो वो वही पवित्र आत्मा है जो सब में है। And he is operating his gifts according to need. और जरूरत के अनुसार वो दान जो है, वरदान जो है, वो उसका खुलासा करता है, या उसे कार्य में लाता है। Yeah, it is manifestation. ये खुलासा है। बोलो जोर से, ये खुलासा है। बोलो, ये खुलासा है। जरूरत के अनुसार बोलो, जरूरत के अनुसार, गरजेनुसार तो त्याचं दान कार्यरीत करतो. आमेन। Now you may say, अब आप कहोगे, then when I receive the Holy Ghost, I may not necessarily speak in tongues. तो ये जरूरी नहीं कि जब आप ऐसा कहोगे, जरूरी नहीं कि जब पवित्र आत्मा मुझ में आएगा मैं अन्य भाषा में बोलूंगा। No. What it talks in verse 10, the tongues. जो वचन 10 में कहा गया है अन्य भाषा के बारे में, This is the first type of tongues which is used for evangelism, which we see the Lord gave to the 120 guard in the upper room. It was used for evangelism. ये वो दान है जो सुसमाचार सुनाने के लिए दिया जाता है, और यही वो दान है जो वो 120 को जो वो ऊपरी कमरे में बैठे थे, पवित्र आत्मा जब उन पर आया, वो कार्यरीत उनके द्वारा हुआ। Everybody understood what they were speaking. All who were gathered below the upper room, they heard them speaking in their own languages. जो भी वहां पर जमा थे और उस कमरे के नीचे वहां पर खड़े थे, वो उन सभी को समझ रहे थे जो उनके ही भाषा में उनके साथ बात कर रहे थे, और वो सभी जन वहां पर खड़े वो समझ रहे थे कि वो क्या बोल रहे थे। Let us read Acts chapter 2, everybody. चलो आइए हम पढ़े प्रेरितों के काम इसका 2रा अध्याय, And let us read from verses 4 onwards. और आइए हम पढ़े वचन 4 से आगे। Very important, don't miss this. This is the base, and that's where many people are fooled because they don't wait upon God for a revelation. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही उसकी नींव है, और क्योंकि लोग इसका प्रकाशन के लिए वहां पर रुके रहते ही नहीं, परमेश्वर के सामने रुके रहते ही नहीं है। Acts chapter 2 and verses 4 onwards. प्रेरितों के काम इसका 2रा अध्याय वचन 4 से आगे। And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak it with other tongues as the Spirit gave them utterance. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। Now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? And how hear we every man in our own tongue wherein we were born? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? The Parthians, the Medes, the Elamites, and the dwellers of Mesopotamia, and in Judea, and Cappadocia, and Pontus, and Asia, and Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya, and about Cyrene, and strangers of Rome, Jews, and the proselytes. हम जो पार्थी और The proselytes. हम जो पारसी और मेदी और एलामी लोग और मुसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पुंतुस और आसिया और प्रगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबुआ देश को कुरेने के आसपास, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है। आज तुझे समझ आया होगा कि हमारी क्या
हालत होती है जब हम मलयालम में बात करते हैं. That's exactly what we feel. हमें ऐसा ही लगता है. Yeah, जो आज तुझे लग रहा है. हमारी जुबान 1 घंटे तक ठीक नहीं होती. Okay, so now verse 11. तो अब वचन And 11. the Cretists and the Arabians, we do hear them speak in our own tongues the wonderful works of God. क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं. And they were all amazed, were in doubt, saying one to another, what meaneth this? और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है. ये क्या बोल रहे? This is that gift which you read just now in verse 10 of 1 Corinthians chapter 12, which got activated in them when they were baptized in the Holy Ghost. ये उस दान के बारे में बताता है जो पहले कुरिन्थियोस इसका 12वां अध्याय और वचन 10 में कहा गया है. जो ये दान जो है इन 120 के ऊपर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, जब वो उनका बपतिस्मा हुआ, तब ये जो दान है उनके द्वारा कार्यरत हुआ. But that was a need, because that was a need of the hour. क्योंकि उस समय की जरूरत थी To activate that gift only. कि सिर्फ वही दान उनके द्वारा कार्यरत हो. But what do we then talk in? Which tongues do we talk when we get the Holy Ghost? तो फिर हम किस भाषा में बात करते हैं जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है? That no one understands. वो तो कोई नहीं समझता. What language is that? ये कौन सी भाषा I है? will tell you that next Sunday. मैं ये आपको अगले इतवार को बताऊंगा. But today, लेकिन आज listen everybody. सभी जन सुनो. Whenever you and we get the baptism of the Holy Spirit, जब कभी आपको और मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, we start speaking in a strange language. हम एक विचित्र भाषा में बोलने लगते हैं. Yeah, a strange language. एक विचित्र भाषा. Now somebody will ask me this question. अब कोई तो मुझे सवाल पूछेगा, Did Jesus speak in tongues? कि क्या यीशु ने अन्य भाषा में उसने बात की है? Matthew chapter 27. मत्ती इसका 27वां अध्याय. And let us open our Bibles to Matthew 27 and just look at me everybody. और आइए हम अपने बाइबल को खोले. मत्ती इसका 27वां अध्याय और सभी जन मेरे पास देखो. Now, let me ask you this question. चलो मुझे ये सवाल आपको पूछने दो. Supposing उदाहरण के तौर पे can I ask? Come here, Sunny. He works in McDonald's. ये मैकडॉनल्ड्स में काम करता है. तुला मल्याळम येतं का? नाही येत. Okay, good. बरं झालं येत नाही. Now, अब मैकडोनल्ड्स में काम करते करते अगर तुम्हें झटका लगा तो कौन से भाषा में चिल्लाते हो? कोणत्या भाषेत ओरडशील? किस भाषा में चिल्लाते हो? When you get a burn as you're working in the kitchen of McDonald's, which language do you shout in, scream in? जब तुझे मैकडॉनल्ड्स के किचन में जब तू काम कर रहा है और तुझे चटका लगता है तो कौन से भाषा में तू चिल्लाता है? मराठी. What? Why? क्यों? येते ना. तुला येते म्हणून? अरबी आली असती तर अरबीत ओरडला असता. अरबी में चिल्लाता तू अम्मी जान खल्ली वल्ली क्या बोलता था? लफूज लफीज लफास. मराठीत. मराठीच. इमॅजिन यू गो टू फ्रांस कल्पना कर तू फ्रांस चला जाता है and there you get a burn. और वहां पर तुझे चटका लगता है. Which language you will shout in? तो अब कौन से भाषा में चिल्लाएगा? मराठी. Why not French? Oh, sobosli. फ्रेंच में काय क्यों पण नहीं? असतं काय? काय? मामेन. मामेत मी पण म्हणतो. फ्रेंच भाषेत सांग, फ्रेंच भाषेत. मामेन ऐसा क्यों नहीं चिल्लाएगा तू? आमेन. मामेन. माहीतच नाही ना मला. शिकला.
10 वर्ष राहिला फ्रेंच बायको केली, शिकला, फ्रेंच लेकर झाले तुला, फ्रेंच बच्चे हो गए, फ्रेंच बीवी हो गई, सीख गया फ्रेंच, कौन से भाषा में चिल्लाएगा दर्द होने पर? मराठी. वाई? क्यों? अभी तो फ्रेंच हो जा. कम ऑन, इज ही राइट और इज ही राइट? चलो, क्या ये सही है या ये सही है? गणेश, तू कोणत्या भाषेवर ओरडशील? वाय? क्यों? माझी मातृभाषा, तीच माझी भाषा. आमेन. Thank you, Sunny. Sit down. God bless you. Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो. Jesus was having a very traumatic time as he was journeying towards the cross. यीशु जो है वो बहुत ही दर्द भरा समय से वो गुजर रहा था, जैसे ही वो क्रूस के पास वो क्रूस ले जा रहा था. And when he reached to the mount and he was crucified there, और जब वो उस पर्वत तक वो पहुंचा और वहां पर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, and the time came when the Holy Ghost, when he was going to take the sin of the whole world upon him, और समय आ गया था कि वो इस सारी दुनिया का जो पाप है वो खुद पर लेने वाला था. and when he was being tortured and tormented, the entire process towards Calvary, और जब उसे छला गया, उसे बहुत तकलीफ दी गई जब वो उस सफर पे था कलवरी तक. he time and again, when in between, would answer the people in their language. वो बार बार समय समय पर वो कभी कभी बीच में, बीच बीच में लोगों से वो संभाषण जो बोलता था, लेकिन उन्हीं के भाषा में, which he was talking to with them. जिस भाषा में वो उनके साथ बात करता था. But when the Holy Ghost, the most dreadful and the painful experience in his life, and that was when the Holy Ghost time came to depart from him. लेकिन जब समय आ गया कि पवित्र आत्मा उसको छोड़ के जाने वाला था, जो उसके सबसे दर्द भरी या सबसे जो उसका सबसे प्यारा था और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, तो जब वो समय आ गया. If I ask you this question, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं, how many threads make up this one handkerchief? कि इस रुमाल को कितने धागे से बनाया गया है? कितने धागों से बनाया गया है? Can anyone tell me? क्या कोई मुझे बता सकता है? एक ही धागा? One thread? क्या एक धागा? One thread? एक ही धागा? Is he right or is he wrong? क्या ये सही है या ये गलत है? Is it one thread? क्या ये एक धागे से बनाया गया है? Huh? Only one thread? सिर्फ एक ही धागा? Come on. चलो, No. नहीं. There are many threads in this. इसके अंदर बहुत सारे धागे हैं. But when you say, लेकिन जब आप कहते हो give me that handkerchief, मुझे वो रुमाल दो, do you say like this? क्या आप ऐसा कहते हो? Give me that handkerchief which is made of many threads? मुझे वो रुमाल दे जिससे बहुत सारे धागों से बनाया गया है? No. नहीं. You identify it as one. आप उसे एक करके जानते हो. The same way. वैसे ही Jesus and the Holy Ghost were one. यीशु और पवित्र आत्मा जो थे वो एक थे. Nobody saw the Holy Ghost in Jesus, through Jesus. Never. Nobody could see the Holy Ghost in Jesus. Nobody. देखो, कोई भी पवित्र आत्मा को यीशु के अंदर देख नहीं पाया, कोई भी नहीं देख पाया. But whoever did the miracles, लेकिन जिसने भी चमत्कार किए हैं, that was the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा ही था. And Jesus was glorified. और यीशु की महिमा होती थी. Yeah, always. हमेशा. Nobody knew कोई भी नहीं जानता था except John the Baptist. सिवाय योहन्ना बपतिस्मा देने वाला से उसे छोड़. He knew वो जानता था that he is the one who is anointed of the Lord. The Holy Ghost is upon him and in him. कि यही है जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है और पवित्र आत्मा उसके अंदर है और उसके ऊपर है. और उसके ऊपर है. So, तो whenever Jesus did anything, तो जब कभी भी यीशु ने कुछ भी किया, the Holy Ghost was the one who was doing through his life. पवित्र आत्मा ही था जो उसके जिंदगी के द्वारा वो कार्य कर रहा था. So when on the cross of Calvary, तो फिर कलवरी के क्रूस पर when he was dying, जब वो मर रहा था, when he took the sin of the whole world upon him, जब उसने इस सारे दुनिया का पाप उसके ऊपर लिया, there is one more character of the Holy Ghost that you need to understand this. पवित्र आत्मा का और एक गुण है जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है. And that is, और वो ये है, he does not abide in unclean vessels. वो अपवित्र बर्तन में
वो नहीं वस्ती करता या या- नहीं रहता। अपवित्र बर्तनों में वो नहीं रहता, जो धुले नहीं है, जो बर्तन गंदे हैं, ऐसे लोगों में पवित्र आत्मा वस्ती नहीं करता, अंदर नहीं रहता। So when Jesus took the whole sin of the whole world upon him, तो जब यीशु ने इस सारी जगत के पाप उसके ऊपर उसने ले लिया, he became the sacrificial lamb of God. वो परमेश्वर का मेमना बना जिसे वो अर्पण करने वाले थे। The Holy Spirit began to leave the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जो है वो यीशु मसीह को छोड़ने लगा। That tearing agony that began to torment the Lord so much. वो जो अलग होने का जो प्रक्रिया था वो उसे इतना दर्द देने लगा, So much, इतना दर्द, so much इतना दर्द that Jesus cried out in his father tongue. कि यीशु उसके पितृभाषा में वो चिल्लाया, Eloi, Eloi, lama sabachthani. एलोई एलोई लबक सबक्तनी। And people, the Bible says, let us read that Matthew chapter 27 and verse 47, everybody. और लोग जो थे हम पढ़ेंगे मत्ती इसका 27वां अध्याय वचन 46 और Some of them that stood there when they heard that said, the man calleth for Elias. जो वहां खड़े थे उनमें से कितने ये सुनकर कहा वो तो एलिया को पुकारता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, he was not talking in a language which people understood. वो ऐसा भाषा में बात नहीं कर वो रहा ऐसी था, भाषा वो में ऐसी बात नहीं कर रहा था कि जो लोगों को समझ में आए, क्योंकि वो भाषा इधर की थी नहीं। He was talking in that language which he would pray for hours, whole night on the mountain every day. वो उस भाषा में बोल रहा था जो वो घंटों रात भर उस पर्वत पर वो दुआ करता था, उस भाषा में वो बात कर रहा जब था। लोग उसके विरुद्ध में कुछ भी बोलते थे, जो दिल में से वो भाषा फूटती थी, वो भाषा में वो उस समय चिल्लाया जोर से और लोगों को वो भाषा समझ में नहीं आई। Some theologians say he spoke in Aramaic. कुछ जो थियल जब बाइबल जो सीखते हैं या उसकी खोज करते हैं वो कहते हैं कि वो अरमी भाषा में वो बोला, अरबी नहीं, अरामिक भाषा में बोला। But now, why would he think? अच्छा आता कोणत्या भाषेत हो? अभी मैं कौन से भाषा में ओरडू? हाँ, अरामिक मध्ये ओरडतो। माणसाला जेव्हा वेदना होतात तो विचार नाही करत कोणत्या भाषेमध्ये प्रतिक्रिया देऊ। जी भाषेत रोज बोलतो त्याच भाषेत तो ओरडणार। आमेन। कारण वेदना होतात माणसाला, जब इंसान को दर्द होता है तब वो ये नहीं सोचता मैं कौन सा भाषा में मैं चीखू चिल्लाऊं। जब दर्द होता है तो भाषा अंदर से फूटती है। He cried out, Eloi, Eloi! उनको लगा एलिया को बुला रहा है। अगर वो भाषा उस प्रांत की थी, उन लोगों की थी, वो जानते वो क्या बोल रहा है। आमेन। अगर यीशु मसीह मरते दम तक अन्य भाषा में बात करता रहा, if Jesus spoke in tongues till he died, अगर यीशु मसीह मरने तक वो अन्य भाषा में बोलता रहा, no one can stop you from talking in tongues and praying in tongues. कोई भी आपको नहीं रोक सकता अन्य भाषा में बात करने में और अन्य भाषा में दुआ अन्य करने में। भाषा में दुआ करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। कोई आमीन बोलेगा क्या? And that should be your prayer language. और यही आपके प्रार्थना का भाषा रहना, यही आपकी प्रार्थना की भाषा होनी चाहिए, यही भाषा होनी चाहिए। मराठी छोड़ो, इंग्लिश छोड़ो, हिंदी छोड़ो, उर्दू छोड़ो, जो भाषा आपको जानते हैं, जो शैतान को समझ में आती है वो छोड़ो, लेकिन जो पिता ने आपको दी है, अगर आप उस परिवार से हो, परिवार की भाषा में बात करो। कोई आमीन बोलेगा क्या? कोई आमीन बोलेगा क्या? If you belong to that family, talk in the father tongue. अगर आप उस परिवार के हो तो पितृभाषा में बात करो। People of God, परमेश्वर के लोगों, devils will gather around you, but they cannot stop your prayer. आपके इर्द गिर्द शैतान जमा हो जाएंगे लेकिन आपके दुआ को वो रोक नहीं पाएंगे। Why? क्यों? Because Satan can understand what you are praying. क्योंकि शैतान समझ ही नहीं पाता है कि आप क्या दुआ कर रहे हो। Amen.
thing has come to my heart suddenly. एक चीज मेरे दिल में अचानक से आई है। Why is Satan telling the church not to pray in tongues through the servants of God? शैतान क्यों ऐसा कार्य कर रहा है कि परमेश्वर के सेवकों के द्वारा ही वो कलीसिया को बता रहा है कि अन्य भाषा में बात मत करो या दुआ मत करो? You know why? आपको पता है क्यों? Because the book of Isaiah says, क्योंकि यशायाह का पुस्तक जो किताब जो है वो ये कहता है in the last days, कि आखिर के दिनों में the mountain of the Lord will be exalted on high. कि परमेश्वर का जो पर्वत है वो ऊंचा किया जाएगा। Means what? इसका अर्थ क्या है? The prayer of the church, the prayer of the people of God will be exalted on high. इसका मतलब ये है कि कलीसिया को जो प्रार्थना है या परमेश्वर के लोगों का जो प्रार्थना है, परमेश्वर के लोगों की जो प्रार्थना है वो आखिर की दिनों में ऊंची की जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ, it means Satan is scared of your prayers. इसका मतलब ये हुआ, शैतान तुम्हारे प्रार्थना से डर रहा है। Come on! Satan knows you will not listen to Donald Trump. शैतान जानता है कि तुम डोनाल्ड ट्रंप का नहीं सुनोगे। He knows you will not listen to anybody, any Tom, Dick and Harry of this world. वो शैतान जानता है कि आप किसी के भी इस दुनिया में किसी की भी नहीं सुनोगे। किसी भी ओमे सोमे गोमे की नहीं सुनेंगे आप, लेकिन आप परमेश्वर के दासों का जरूर सुनेंगे। अगर उसने सामने आके खड़ा होके बोला कि दुआ मत करो अन्य भाषा में, तो आप बंद करोगे। वो शैतान जानता है, लेकिन शैतान एक बात भूलता है। God has kept such crazy prophets in the last days who don't care a damn of anybody. परमेश्वर ने ऐसे पागल या सर फिरे भविष्यवक्ताओं को इस आखिर के दिनों में रखा है जो किसी की भी परवाह नहीं करते और जो बोलते हैं जो परमेश्वर ने कहा है वो करो। आमीन। In the last days, Satan is scared of your prayers. इन आखिरी दिनों में शैतान आपके दुआओं से डरता है। Such prayers which he can't understand, which he can't tabulate, which he can't go and stop. ऐसी प्रार्थना जो वो समझ नहीं पाता है, ऐसी प्रार्थना जिसका गणित वो नहीं लगा सकता है, ऐसी प्रार्थना जिसे वो जाकर रोक नहीं सकता, ऐसी प्रार्थनाओं को डरता है वो। कितने लोग पर शैतान को डराना चाहते हैं? कम ऑन। कितने लोग शैतान को कंफ्यूजन में डालना चाहते हैं? कितने लोग शैतान को परेशान देखना चाहते हैं? कम ऑन। जिस परिवार का हो उस परिवार के भाषा से बात करूंगा मैं। आमीन। जिस परिवार का हो उस परिवार के भाषा से बात करूंगा मैं। लेकिन किसी को समझ में आता नहीं, किसी को आए ना आए, डैडी को तो समझ में आता है ना। खबर इसलिए मैं कहता हूं डैडी है ना। When I was newly married, I remember I had gone to my wife's house after a long time. जब मेरी नई शादी हुई थी, जब बहुत समय के बाद मैं मेरे पत्नी के घर पे गया था, ससुराल में गया। ससुराल गया था। And it was the first time I was going there. और वो सबसे पहली बार मैं वहां पर जा रहा था। And I was sitting there like an alien on earth. और वहां पर इस पृथ्वी पर एक परग्रही जैसे मैं वहां पे बैठा था। And they were talking in an unknown language, unknown tongue. और वो एक मुझे जो समझ में नहीं आ रहे ऐसे एक अजीब अन्य भाषा में वो बोल रहे थे। And I was like watching them, you know, I felt so bad in my heart और मैं उन्हें देख रहा था और मुझे दिल में इतना बुरा लगा that I said to myself कि मैंने खुद से कहा that I think they're doing this on purpose to show me that I'm a stranger amongst them. कि ये जानबूझ के ये कर रहे हैं कि ताकि वो मुझे दिखाए कि तू हमारे बीच का नहीं है, तू अलग ही है, तू अजनबी यहाँ पर है, तू यहाँ पर अजनबी है। And they didn't even care that, you know, I should understand something, to welcome me in the family, to make sure that I was an outcast and an thrown away person. They made sure that they talked in an unknown language. और उन्होंने ये परवाह भी नहीं की कि वो ऐसे जो ये अन्य भाषा में बोल रहे थे और मुझे एक बाहर फेंके गए जैसा ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि शायद उनके दिल में ऐसा होगा कि इसे ऐसा महसूस कराए कि तो हमारे में से है ही नहीं। And they kept on talking and talking and talking. और वो बोलते रहे और बोलते रहे। Maximum after that, 2 times in my entire life of marriage, I have gone only 3 times to her house. और मेरे पूरे शादी के जितने साल हो गए उस 4 से में से 3 ही बार उसके घर गया हूँ। And I dare not go again. और मैं वहां पे फिर नहीं जाऊंगा, जरूरत भी नहीं करूंगा जाने की।
Because they talk in such a horrible language which I can understand. क्योंकि वो इतने भयानक भाषा में बात करते हैं जो मुझे समझ में भी नहीं आती। People of God, friends, परमेश्वर के लोगों, दोस्तों, this is exactly should happen, and it does happen to Satan when he visits your prayer time. और यही होना चाहिए और यही होता है शैतान के साथ में जब वो आपका प्रार्थना का समय आप जब प्रार्थना करते हो, आपके प्रार्थना के समय में आके वहां पर बैठता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं तो अजनबी हूं और ये क्या बड़बड़ चल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है वापिस इस घर में कभी नहीं आने का। त्याला असं वाटलं पाहिजे की या घरात परत जायचं नाही, कारण काही समजत नाही, मला कोणी आतमध्ये स्वीकारतच नाही या घरामध्ये। अरे समझने वाले भाषा में बात करो ना, तो मैं घर में आ सकता हूँ। ऐसे भाषा में बात करते हैं वो को समझ में आता ही नहीं है। शैतान, तुझे मौका मिला था फिर भी तू ये भाषा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये भाषा सिर्फ बच्चों को दी जाती है। दिव्यदूतांना, स्वर्गदूतों को यह भाषा नहीं दी जाती, क्योंकि वो परमेश्वर के बच्चे नहीं है, हम बच्चे हैं। How many were blessed by today's word? Come on. आज के वचन से कितने जन आशीषित हुए हैं? Amen. Hallelujah. Hallelujah. So please like, share, and subscribe for our YouTube channel. The channel's name is Tabernacle Ministry International. और कृपा करके इस चैनल इस संदेश को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल, इस पर सब्सक्राइब कीजिए। Amen. So that you'll be updated with the latest, whatever channels, whatever message we upload. ताकि जो कोई भी नया जो संदेश आता है जो हम अपलोड करते हैं वो आपको तुरंत ही पता चलेगा।